वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात कर लेते हैं पुलिस के हवाले से। हमेशा मैं प्रोग्राम्स करता हूं, कहीं पर क्रिटिसाइज़ करता हूं, कहीं पर अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन बात इस वक्त यह है कि ज़िला वस्ती के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर ली जाए कराची के, तो पुलिस के जो बीटर्स हैं वो आज़ादाना तौर पर बीट जमा करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि शवाहिद मिल रहे हैं, चीज़ें सामने हैं। अगर थाना ख्वाजा अजमेर, बिलाल कॉलोनी, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, इन तमाम जगहों की बात कर ली जाए तो इस वक्त शवाहिद और सबूत ये बताते हैं कि बीटर्स बीट जमा करते हैं केबिन से, जो गुटखा फ़रोख्त करते हैं लोग, और जो दीगर चीज़ें हैं ख़ासतौर पर पथारे वाले, पथारेदार, उन लोगों से भी बीट जमा की जा रही है। अब उन लोगों के नाम भी मेरे सामने हैं, पूरी रिपोर्ट सामने है, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, जानना ये चाहूँगा कि अहम खबर सामने आई है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर बीटर्स जो है वो आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट क्या बता रही है, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बिल्कुल बिलाल, शहर कायद का ज़िला वस्ती ज़िला सेंट्रल है, जहाँ पे ये बात और ये इंकशाफ सामने आया है कि मुख्तलिफ थानों की हदूद में जो मुख्तलिफ थानों के SHOs हैं, मुबैयन तौर पर उनके बीटर्स जो हैं वो इलाकों में गश्त कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर हम उसी हवाले से हमने इसके ऊपर इंटेरोगेशन करी। तमाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अहम शवाहिद हमें जो है वो सामने आए हैं। उसमें हमने वाज़े तौर पर कुछ लोगों की जो है वो इंक्वायरीज करी, तो मालूम हुआ कि मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो हफ्ता वसूल किया जाता है गुटखे फरोशों से, मनशियात फरोशों से, पेट्रोल जो कि ईरानी डीजल फरोख्त किया करते हैं इलीगल, और इसके साथ साथ जो केबिन और पठारे हैं उन तमाम अफराद से जो है वो भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये भत्ता जो है वो हफ्ते की मद में जो है वो लिया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ थानों के मुख्तलिफ रेट जो है वो सामने आए हैं। अगर मैं बात करूँ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की, तो वहाँ पर वलीद नामी पुलिस एहलकार जो कि इंटेलिजेंस में होता है, वो बताया जाता है कि वो उस थाने का जो है वो बीटर है। और खमीसो गोट, जिसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से जो है वो कार्रवाई प्रोग्राम्स करते रहे हैं, खमीसो गोट में मुकम्मल तौर पर मनशियात जो है वो खुलेआम फरोख्त की जाती है। उसके अलावा अगर गोदरा की बात करें तो गोदरा से जो गुटके मादे का काम है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये वलीद जो पुलिस एहलकार है इंटेलिजेंस में, जो कि तैनात है इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में, तो वो वहाँ से इन दोनों जगहों से यानी खमीसों से और गोदरा से जो है वो हफ्ता वसूल करता है। बताया हमारे ज़राए दावा करते हैं मुबैना तौर पर वलीद नामी शख्स जो है वो 8 से 10 लाख रुपए हफ्ता SHO को जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो फराम करता है। जबकि जो केबिन्स और पठारे इलाके में मौजूद हैं, जिन केबिन्स के ऊपर गुटखा चल रहा है, वो तमाम काम नहीं, ये जो 8 से 10 लाख रुपए सौलत दिया जाता है, ये कौन से पुलिस स्टेशन के SHO को दिया जाता है? बिल्कुल, ये अब इस वक्त हमारे ज़राए ने दावा किया है कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में जो दो इलाके हैं जिसमें मनशियात और गुटके का बड़ा काम है, यानी खमीसो गोट में मनशियात का और गोदरा के अंदर गुटके का जो है वो बड़ा काम है। इन दोनों इलाकों से 8 से 10 लाख रुपए जो है वो हफ्ता जो है वो इकट्ठा करने के बाद मुबैना तौर पर वलीद नामी शख्स जो है वो SHO को फराम करता है। जबकि दूसरी एक और इसी थाने की मैं आपको बताऊं, तो इस थाने के अंदर ही जो है वो पान के केबिन, और जहाँ पे जिन पान की केबिन पे गुटखा बिक रहा है और जो पथारे लगे हुए हैं, वहां से 45 से 50 हजार रुपए हफ्ता पप्पू कुरैशी नाम का शख्स जो है वो फराम करता है थाना SHO को मुबैना तौर पर। ये जो SHO साहब हैं, थाना शारे नूर जहाँ थाना, ख्वाजा अजमेर नगरी थाना, इन जी तमाम थानों के जो है वो बीटर्स मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं इस वक्त। और जब आला अफसरान से हमने बात करी तो आला अफसरान हमें ये बताते हैं कि सब अच्छा है और कोई ऐसे हमारे इलाकों में जो है वो कोई काम नहीं हो रहे, लेकिन दरअसल पूरे इलाके जो है वो बीटर्स के ऊपर चल रहे हैं। इलाकों में जो है वो पुलिस एहलकार भत्ता वसूली कर रहे हैं और अपने आला अफसरान को जो है वो पहुंचा रहे हैं। ताहम मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता चलूँ कि नॉर्थ नाज़ाबाद थाने की हदूद है, जहाँ पर एक स्पेशल पार्टी जो है वो चलाई जा रही है। कियानी नाम का बंदा ये स्पेशल पार्टी चला रहा है, और कियानी नाम का बंदा जो है वो हमारे ज़राए दावा करते हैं कि रात को वो बंदा लेकर आते हैं और सुबह में जो है वो अगवा बराए तावान की वारदात करने के बाद बंदे को छोड़ देते हैं। तो ये तमाम तर शवाहिद जो है वो K21 न्यूज़ पर जो है वो जल्द ही दिखा दिए जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम जो लोग हैं इनको भी जो है वो जल्द मंजर आम पर भी लाया जाएगा। कियानी नाम का शख्स ये है कौन जो इस तरह की स्पेशल पार्टी चला रहा है? पुलिस से इसका ताल्लुक है? बिल्कुल, इसका कोई पुलिस से ताल्लुक नहीं, ना ही कोई पुलिस एहलकार है। एक प्राइवेट शख्स है जो कि SHO ने मुबैना तौर पर अपने साथ इस शख्स को रखा हुआ है, कियानी नामी शख्स को, और ये जो है वो प्राइवेट पार्टी जो है वो SHO की चलाता है। जी नहीं, तो अभी तक इसकी डिटेल्स नहीं आ सकी हैं कि ये शख्स है कौन जो इस तरह की वारदातों में मुलव्विस है? अगवा बराए तावान, ये तो एक बड़ा जुर्म है। बिल्कुल बिलाल, एक बड़ा जुर्म है और ये थाने के अंदर ही जो है वो मुबैना तौर पर किया जा रहा है।
हमारे ज़राए ये बताते हैं कि रातों रात शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ जगहों से जो है वो उठाया जाता है, मुख्तलिफ मुकामात से उठाया जाता है और उस रात में ही जो है वो उनसे पैसे लेकर उनको सुबह के वक्त में छोड़ दिया जाता है। ऐसे कई केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, लेकिन कानूनी किताब में जो है वो इनका कोई जिक्र नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं की जाती। उनको जो है वो रात भर थाने में रखने के बाद सुबह जो है वो छोड़ दिया जाता है। नहीं तो जिन लोगों को अगवा किया जाता है और फिर सुबह छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या मुतल्लिका थाने के अंदर या कंसर्न जो भी इनकी डोमेन में पुलिस स्टेशन आता है वहां पर क्या एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, वहां पे मुकदमा नहीं करवाते, रिपोर्ट नहीं करते? देखिए बिलाल, वो खुद जो है वो गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होते हैं। यकीनन जिस तरीके से ये लोग किसी गुटखा फरोश को पकड़ के लेके आते हैं, किसी मनशियात फरोश को पकड़ के लेकर आते हैं और उनको पकड़ने के बाद गिरफ्तारी नहीं शो करवाते, उनको सिर्फ गिरफ्तार नहीं करते, बल्कि जो है वो उनको पूरी रात थाने में रखते हैं, उनको डरा धमका के उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं और फिर उसके बाद उनको जाने की इजाजत मतलब मैं ये समझ लूं, गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को गैर कानूनी तरीके से ही उठाया जाता है और फिर गैर कानूनी काम किया जाता है उनके साथ और गैर कानूनी तरीके से छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बिलाल। तो इस पर जो आला हुकाम है, जो ऑफिसर्स हैं, डीआईजी लेवल के जो लोग सीट पर बैठे हुए हैं, वो क्यों खामोश है? क्या उन तक ये खबर नहीं जा रही है? देखिए बिलाल, उनकी नज़रों से ऐसा लगता है कि तमाम तर वाक़े से वो लाइल्म हैं और जब हमने आला अफसरान से बात करने की कोशिश की तो आला अफसरान ने भी जो है वो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जो है वो हमसे कोई राब्ता करने की कोशिश करी इस मामले पर। जब हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करी तो उसमें भी जो है वो हर चीज़ से लाइल्म दिखाई नहीं तो एक और जो है वो इंटेलिजेंस बनाई जाती है ना, डीआईजी साहब की तरफ से जोनल इंटेलिजेंस ब्रांच कंडक्ट की जा रही होती है, एसएसपी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच कंडक्ट की जा रही होती है। ये किस लिए बनाई जाती है? ताकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट डीआईजी को, एसएसपी को बराह रास्त मौसूल हो सके। तो वो इंटेलिजेंस ब्रांचेस क्या कर रही हैं इस पैराए में? देखिए बिल्कुल बिलाल, ये तमाम जोनल डीआईजी जोनल जो ब्रांचेस हैं, इंटेलिजेंस ब्रांचेस हैं, ये यकीनन इलाकों में काम तो कर रही हैं, लेकिन इनके होते हुए भी जब पुलिस एहलकार और प्राइवेट अशखास जो हैं वो बीटर का काम, बीटर की जिम्मेदारियां जो है वो इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं और हफ्ता वसूली जो है वो सिलसिला देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ थानों में चल रहा है, तो इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है कि इंटेलिजेंस इदारे जब इलाके में मौजूद हैं तो ये मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ पा रहे। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि गोधरा के इलाके में जो है वो रोजाना की बुनियाद पर छालियां उतर रही है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो गुटका मावा जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसमें बराह रास्त ये पुलिस मुलव्विस है। मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मनशियात से कारोबार खमीसो बोर्ड में चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब में आपको दोबारा बार बार गोधरा का जो है वो जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि गोधरा के अंदर इस वक्त भी देखने में आता है कि बड़े बड़े कारखाने जो है वो मौजूद हैं मुख्तलिफ मुकामात पर, जहाँ पर न सिर्फ मीडिया बल्कि पुलिस एहलकार भी जो है वो जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो बताया जाता है कि काफ़ी खतरनाक हैं, जहाँ पे जो है ये गुटखे मावे जो है वो तैयार किए जाते हैं, जहाँ से ये पूरे शहर में न सिर्फ कराची सिर्फ जिला बस्ती बल्कि पूरे शहर में गोधरा से मावे जो है बल्कि पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जी अच्छा, एक और आखिरी सवाल है आपसे सौलत, ये जो बीटर्स हैं, जो बीट जमा करते हैं, इनके थ्रू कौन कौन से गैर कानूनी काम हो रहे हैं इन इलाकों के अंदर? देखिए बिलाल, जब जो अशखास जिनके मैंने आपको नाम बताया, जैसे वलीद इंटेलिजेंस है जो कि इंटेलिजेंस का एहलकार बताया जाता है और एसएचओ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के साथ जो है वो काफ़ी जो है उसको देखा गया है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वही शख्स जो है वो मनशियात फरोशी के पैसे भी लेके आता है और दूसरी जानिब जो गुटखा फरोश हैं और गुटखा तैयार करते हैं उनके पैसे भी जो है वो वही जमा करता है। तो यानी शहर में जो इलाके हैं, जिस तरीके से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाना है, इस तरीके से बहुत से ऐसे थाने हैं जहाँ की हम बात करें और इन मुल्जिमान को निकालें तो जो है वो कई काली भेड़ें जो है वो पुलिस के सामने आ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौलत, इस हवाले से अहम रिपोर्ट हमसे शेयर करने के लिए। सौलत जाफरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जो कि कुछ चीज़ों के ऊपर नजरसानी कर रहे थे और रोशनी डाल रहे थे जो पुलिस की कारकर्दगी है। बारहा मैं बात करता हूँ पुलिस की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने जाने दी हैं, शौहदा हैं, बिल्कुल उनकी खिदमत है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं बात कर लूँ इन काली भेड़ों के हवाले से, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि भत्ता माफिया आप ही के बीटर्स हैं, आपके ही कब्जा माफिया जो लोग हैं वो आपकी पुष्पनाई में बैठे हुए हैं। गुटखा फरोशी और जो मावे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, छालिया की जो स्मगलिंग की जा रही है,
ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। इस पर पुलिस क्यों खामोश है और आला अफसरान इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते? बात करते हैं तो कहते हैं कि सब अच्छाई का राग अलापते हैं। ये बहुत बड़े सवालात हैं पुलिस के ऊपर, जिनका जवाब पुलिस के पास मुझे नहीं मिलता। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।